नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई क्लास 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड हिंदी पत्र प्रारूप पर, जो कि महत्वपूर्ण है, कल के पेपर में छपने वाला है हूबहू। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, राजस्थान सरकार के काले पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, विभाग का नाम लिखा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, काले पत्र का मसूदा लिखते समय हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? याद रखना, पत्र क्रमांक और संख्या का किया जाता है। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, उससे हमें प्रश्नार्थक कहते हैं। कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? याद रखना, सरल भाषा होनी चाहिए, है ना। राज्य पत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है हमारा अधिसूचना। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी क्या करता है? याद रखना, वो अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? याद रखना, अधिसूचना का प्रकाशन है वो हमारे राजपत्र से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है ना। स्वनिर्देश के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव या उप सचिव का नाम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकलने जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्यालय आदेश। अर्थशास्त्र के पत्र में परिस्थिति की संबोधन की शैली कैसी होनी चाहिए? जैसे कि किसी पत्र लिख रहे हैं, उसके हमारे संबोधन कैसा होना चाहिए? याद रखना, हमारे जैसे नाम कोई भी आप लिख सकते हो, प्रिय गोपाल जी, है ना। अगला प्रश्न रहने वाला है, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्ति की प्रधानता होती है और अपने समक्ष या अधीनस्थ के को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ना। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्ति के प्रधानता होती है और अपने समक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाने वाला पत्र कैसा होता है? उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाने वाला पत्र अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे क्या कहा जाता है? जिस व्यक्ति को लिखा जाना जाता है उसे हम कहते हैं प्रेषित। अगला प्रश्न रहने वाला हमारा कि समानता सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? समानता सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? याद रखना, महोदय या महोदया का। किसी सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर पृष्ठक अधिकारी का पद नाम छपा रहता है, उन्हें हमें क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? याद रखना, परिपत्र है वो हमारी कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। अगर कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियां भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? वो हमारा परिपत्र कहलाने वाला है। बैठक में किसी कार्य द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियां भेजे जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। बैठक में लिए गए निर्णय का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं परिपत्र। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाएगी? यह रखना, परिपत्र के रूप में भेजी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है, वो हमारा परिपत्र के रूप में भेजा जा सकता है ना। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। याद रखना, अनुस्मारक महत्वपूर्ण है। मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाला संबोधन का रूप होगा श्रीमान अध्यक्ष या नगर पालिका, है ना। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य करता है स्थायी प्रलेखक। अगला प्रश्न रहने वाला हमारा, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि की संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? याद रखना, विज्ञप्ति का प्रयोग करता है ना। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद का नाम क्या होता है? याद रखना, सबसे नीचे और दाहिनी ओर लिखा हुआ होता है ना। पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है आवेदन पत्र।